मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं केवल उन्हें ही अपने दर्शन दे सकता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश पढ़ने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली ही है, क्योंकि इसे आज केवल वही पढ़ सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम भी आज मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि जीवन में थोड़ा सा कष्ट है तो घबराओ मत। महादेव जी तुम्हें आज दर्शन देने आ रहे हैं कि तुम दुख में याद करते हो या सुख में। मेरे बच्चे, आज संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा बिल्कुल न करें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और जय माता पार्वती अभी टाइप करें। माता की कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त होंगे। माता तो सर्वज्ञानी है। मेरे बच्चे, आज मैं उन सभी पर अपनी कृपा बरसाने आया हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करके बाबा पुकार रहे हैं। तुमने जितनी कष्ट, जितनी दुख देखे हैं वह सभी तुम्हारी महादेव ने भी देखे हैं। तुम्हारे जो भी केस इस समय कोर्ट में चल रहे हैं, बहुत सारे केस तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे। तुम्हारे घर में हो रही आप सीख ले जो परेशान हो वह भी आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बीमारियां जो काफी पुरानी हैं वह मेरे द्वारा दी गई औषधि से ठीक हो जाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम ही मुझे अत्यधिक प्रेम करते हो। उस प्रेम को और अधिक गहरा करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने महाद्वीप पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति कभी जीवन में खोकर नहीं आता। वह सदा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि मुसीबत इंसान को केवल तोड़ने का कार्य करती है तथा मैं अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देता। तुम केवल जान लेना कि तुम्हारा सुख सदा के लिए मिल जाए तो इस महीने मेरी भक्ति, निरंतर करोड़ सच्ची भक्ति, सदा ही ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने बच्चों को दुखों से मुक्त करे। इसलिए मैं भी तुम्हें यह वचन देता हूं, मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से सदा के लिए दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी परेशानी हो उसे 888 अंक के साथ टाइप करके मुझे बता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो आना है उसको निरंतर सोचते रहो। निरंतर सोचने से बहुत सक्रिय हो जाती है जिन्हें तुम पाना चाहते हो, तथा यह पूरा ब्रह्मांड तुम ही उन चीजों को देने के लिए विवश हो जाते हो। इसलिए अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान मत देकर केवल स्वयं पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने मन में सदा मत सोच रखो। नकारात्मक सोच रखने से तुम्हारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और तुम अच्छे कार्यों को ही ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हो। तुम ही कुछ समस्या से बाहर निकलने का फल अवश्य बताऊंगा। ऐसा पहले भी बहुत बार किया है तुम्हें बहुत सी क्योंकि बाहर निकाला है। जब तक तुम्हें अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है तब तक तुम्हें कोई भी इतनी हानि नहीं पहुंचा सकता कि तुम फिर से उठकर खड़े ना हो सके। जब तुम सोकर उठोगे तब तुम अपने आप को बहुत महसूस करोगे। तुम ही लगेगा कि मेरे सामने जो भी समस्या है उसका हल भी मेरे सामने है, मैं उसे दूर कर सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी बदलाव करना चाहता हूं। तुम्हें केवल मेरी बातों का अनुसरण करना है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। तुम अपनी सारी चिंताओं को त्यागो। तुम ही रातों की नींद खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही समय आने पर स्वयं देखोगे कि तुम्हारी हर समस्या दूर हो गई है। बस तुम ही आने वाले 3 दिनों में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। उसके बाद तुम्हारा बहुत ही शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है अपनी चिंताओं को त्याग सके, लेकिन यदि उसे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो पसंद है वह मेरे लिए संभव है। मैं तुम्हारे कष्टों को चुटकी भर में दूर कर दूंगा। तुम सभी कष्टों को मुझसे कह दो, आने वाले सप्ताह में तुम चमत्कार देखोगे। जिस समस्या से तुम इतने दिनों से जूझ रहे हो उस समस्या का हल तुम्हें प्राप्त होगा। कि मेरी एक बात याद रखना है कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। तुम्हें भी धैर्य रखना है, मजबूत बनना है। तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हें बहुत कुछ विशेष लाभ होगा। तुम खुद को मजबूत महसूस करोगे। तुम्हारा मेरी प्रति समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारी सभी कष्टों को सुना है। तुम्हारी पीड़ा को मैं शीघ्र दूर करूंगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन की ना इसी प्रकार चलाते रहो। तुम ही रुकना नहीं है।
आगे बढ़ना है, तुम सही दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहो। तुम अपनी सभी चिंताओं को मुझे दे दो। मैं तुम्हारे जीवन पर कार्य कर रहा हूं। तुम यह बात याद रखो कि तुम ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस भी चीज की आशा करते हो, तुम्हें उससे बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है। वह सभी लोग जो तुम्हारे रास्ते में खड्डे खोद रहे हैं, तुम्हारे यह षड्यंत्र रच रहे हैं, वह स्वयं उस षड्यंत्र का हिस्सा बनेंगे। बहुत सारी चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगे जो तुम्हारी पितृ देख रहे हैं, उनके साथ ही उसका विपरीत होगा। तुमने सदैव दूसरों के साथ इलायची है, तुम्हारे साथ ही कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। जिस प्रकार तुम हमेशा मेरे साथ हो, चाहे तुम्हारे जीवन में सुख रहा हो या दुख रहा हो, तुम भी मेरी आराधना करना कभी नहीं त्यागा। ठीक उसी प्रकार मैं भी हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मेरा नाम लो, तुम्हारे सभी कष्ट ही दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से लड़ने के हर दिखाऊंगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो तुम नहीं कर पाओगे। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर सुबह बहुत सुंदर बना लूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय भक्त हो। तुम मेरी इतनी पूजा करती हो। मैं किसी भी प्रकार का अन्याय तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और तुम्हारे जीवन से बहुत सी परेशानियां ही निकल जाएंगी। मेरे बच्चे, नहीं जानता हूं कि कभी कभी तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन का यही नियम है। सुख तो आते हैं, उसके साथ साथ दूध भी आता है। सुख दुख से मिलकर ही जीवन बना है। सुख के क्षण में खुशियां देते हैं और दुख के क्षण हमें मजबूत बनाते हैं। हमारे आसपास कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, इस पर हमें विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है, यह हमें तो दुख की घड़ी समझाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन में दोनों का महत्व है। मैं तुम्हारे जीवन पर सदैव नजर रखा हुआ, तुम पर मेरा आशीर्वाद है, तो तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक सभी समस्याएं दूर होंगी। तुम्हें बस यह 3 दिन सावधान रहना है। उसके बाद तुम मेरे विशेष कृपा प्राप्त करोगे। तुम ही एक आर्थिक सहायता भी प्राप्त होंगे। जो तुम ही जीवन में अभी कष्ट चल रही है, उससे तुम ही निदान मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं बहुत ही जल्द में तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेज रहा हूं जिसके द्वारा तुमने बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है, और इस धनराशि की सहायता से तुम अपने जीवन में चल रहे अधिक समस्याओं से सुधार कर पाओगे। अभी तुम्हें कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनके माध्यम से तुम अपनी आय में एक विशाल परिवर्तन देखोगे, और यही संदेश मैं तुम्हें देने आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चिंतित देखा है। तुम अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते हो। तुम अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देना चाहते हो, किंतु तुम खुद को निर्मल समझ रहे हो ना, चार समझ रहे हो। चूंकि अभी तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम अपने परिवार को यह सारी खुशियां दे सको, और इसीलिए तुम इतनी मेहनत भी करते हो और दिन रात मुझसे प्रार्थना भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें एक ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हें वह अवसर प्रदान करेगा। इतनी द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, किस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तू ही बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय झड़ रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह अक्सर भी अब तुम ही प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, तुम्हें तुम्हारे मन की हर एक बात जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल की बात तुम स्वयं बहुत ही हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी परसों का दिल किसी से कह दिया है। तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मुझे गर्व, शंका होती है। मेरे बच्चे, में तुम्हें अगर कष्ट देता थी तो उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम ही प्राप्त होगा।
इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे, जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम्हें ठंड की कितनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य दें। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। इसलिए तुम अपनी अब सब चिंताओं को त्याग दो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी अब सभी चिंताओं का अंत होगा। तुम बहुत ही शीघ्र एक ऐसी सहायता प्राप्त करोगे जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन जाओगे। तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। मेरे बच्चे, में सदैव तुम कार्यरत हूं। मैं तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि तुम कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। यदि तुम्हें एक बार असफलता मिले तब तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस तरह तुम मुझसे सहायता पाना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी तुम्हारे जैसे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि आप महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर हर महादेव अवश्य जाएं। कई लोगों ने हाथ रखा है। तुमसे वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरी ब्रिज, तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखा दीजिए। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन राह, तुम ही अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को दूर करूंगा और तुम ही उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसीलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत